हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर डिसीज़ जो MSN की डिसीज़ है, उसमें हम बात करते हैं लंग कैंसर के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो लंग कैंसर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लंग कैंसर इज ए कैंसर ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन वन और बोथ लंग्स। जो लंग कैंसर होता है उसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती हैं या अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाती हैं, जिससे एक लंग्स या दोनों लंग्स इफेक्टिव हो जाते हैं और हमें लंग कैंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग, नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट है लो फ्रूट और वेजिटेबल इनटेक करना, नेक्स्ट है जेनेटिक्स, नेक्स्ट है रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर सच एज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर हो सकता है, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, इसकी वजह से भी हमें लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनहेलेशन ऑफ कार्सिनोजन सच एज एस्बेस्टोस और निकेल्स। तो नेक्स्ट है यूरेनियम, आर्सेनिक एंड रेडन। ये इसके ईटियोलॉजी या कॉजेज या रिस्क फैक्टर ये हैं इसके। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट है वो क्रॉनिक या परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग, लंबे समय से कफ का आना, हॉर्स साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, हॉर्स घोड़े जैसी आवाज़ आना सांस लेते टाइम, डिस्पीनिया, ब्लड इन स्पुटम, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी पेशेंट को, डिस्फेजिया, उसे निगलने में प्रॉब्लम होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग भी होगी, चेस्ट, बैक एंड शोल्डर पेन ड्यू टू कफिंग। जब वो खांसेगा तो उस टाइम उसकी चेस्ट में और बैक में, उसके शोल्डर्स में पेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, या पेशेंट अगर बताने में समर्थ है तो पेशेंट से, अगर नहीं है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स से या जो भी अटेंडर्स हैं उनसे उसकी हिस्ट्री कलेक्ट। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे, लंग्स स्कैन करेंगे, उसके स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके स्पुटम में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई का विजुअलाइजेशन करेंगे, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अब आप बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो हाइपरकैल्सीमिया, नेक्स्ट है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूज़न, उसके प्लूरल इफ्यूज़न हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो, जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेलियर हो सकता है। एंड में देखने को मिलता है डेथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में फर्स्ट पॉइंट है कीमोथेरेपी। पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी के थ्रू पेशेंट को रिकवर करते हैं कि वो जो लंग कैंसर है या तो उसके बारे में उसको कवर करते हैं। फिर रेडिएशन थेरेपी नेक्स्ट है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को पेशेंट के कैंसर पर डाला जाता है, जिससे कि पेशेंट का जो भी डेड सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो सके। नेक्स्ट है लेज़र थेरेपी की थ्रू उसमें ब्रोंकोस्कोप की सहायता से लेज़र को कैंसर की ट्यूमर पर डाला जाता है, जिससे नष्ट होने लगती है। जो भी ट्यूमर होती है उसको लेज़र थेरेपी जब देते हैं तो जो भी ट्यूमर है उसमें लेज़र रेज को डाला जाता है, जिससे कि वो नष्ट हो जाती है। सर्जरी लास्ट है, जब पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो उसमें सर्जरी के द्वारा जो भी ट्यूमर वगैरह है उसको ओपन सर्जरी द्वारा कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइड एनाल्जेसिक, देन पेशेंट जब उसके पेन हो रहा है तो उसको वो एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। जब पेशेंट सोने में दिक्कत आ रही है, पेशेंट को सो नहीं पा रहा है तो सेडेटिव ड्रग्स देंगे। अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मतलब हाई है तो उसे एंटीपायरेटिक देंगे। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको एंटी एमेटिक देंगे।
अगर पेशेंट हेमरेजिक की कंडीशन में है तो उसे एंटी हेमरेजिक देंगे। और पेशेंट का अगर स्टूल पास आउट करने में प्रॉब्लम हो रही तो उसको स्टूल सॉफ्टनर देंगे और फिर ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है चेक द पेशेंट वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे। एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट ऑफ थेरेपीज। पेशेंट को जो भी थेरेपीज दी गई थी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, लेजर थेरेपी, उससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंश्योर क्लियरेंस ऑफ एयरवे। पेशेंट के एयरवे को क्लीन करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर द ड्रग एज प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट की जो भी ड्रग्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं। असिस्ट द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी। पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि वो डेली एक्टिविटी करे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट एक्सपीरियंस ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। पेशेंट को देखेंगे कि उसको जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि कोई भी डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है, ये चेक करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लीन बेड। पेशेंट को क्लीन बेड प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उस पर बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ ज़्यादा इन्फेक्टेड, बेड क्लीन होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू को चेक करेंगे, टिश्यू में ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से पहुंच रही है या नहीं, क्या जो लंग कैंसर है तो लंग्स में उसके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो चुके हैं तो उन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। चेक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हुआ था वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रोवाइड मेडिसिन। डॉक्टर के अनुसार पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड नेबुलाइजेशन। पेशेंट का जो एयरवे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एयरवे में, उसे क्लीन करने के लिए उसे नेबुलाइजेशन करेंगे। देन लास्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट एंड उसके रिलेटिव्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओरल कैंसर के बारे में उसकी जितने भी इंडिकेशंस हैं उसके बारे में बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में पेशेंट को इनकरेज करेंगे तथा उसके रिलेटिव्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे ये लंग कैंसर टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं जो भी इसमें क्लियर किया वो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हब क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।